हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण कुमार आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना फॉर्म का आवेदन कैसे करें। इसके अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के उपलब्ध करवाया जाता है। यदि आप 8वीं कक्षा भी उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, इसका प्रोसेस क्या है, आप घर बैठे अपने कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से इसको फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको अपनी पर्सनल एसएसओ आईडी को खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY। अगर नहीं हो तो आप क्विक सर्च में जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इस ऐप पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नया आवेदन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नए आवेदन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अपने को 7 प्रकार के टैब सभी को पूर्ण करना है। सबसे पहले अपन चलते हैं फर्स्ट टैब सामान्य विवरण। सामान्य विवरण के अंदर आपको जिला उद्योग केंद्र भरना है और यहाँ पर आवेदक का प्रकार, जैसे आप व्यक्तिगत या फिर पार्टनरशिप के माध्यम से अगर कोई उद्योग खोल रहे हैं तो वो चयन कर लेना है। यहाँ पर आप किस प्रकार का व्यापार खोल रहे हैं, जैसे सर्विस दे रहे हो तो सर्विस, और व्यापार कर रहे हो तो व्यापार चयन कर लेना है। उद्यम का प्रकार नया है या फिर जो खोल रखा है उसी को विस्तार करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैं नवीन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर उद्यम की श्रेणी भर देनी है कि आपका जो भी आप व्यापार करना चाहते हो किससे संबंधित है। बिल्डिंग मटेरियल है, कृषि है, या फुटवेयर से संबंधित है, पेपर फर्नीचर वर्क है, या फिर कोई केमिकल प्रोडक्ट है, रबर प्लास्टिक क्रय विक्रय है, धातु उत्पाद क्रय विक्रय है, या फिर बिजली उपकरण से संबंधित है, या फिर साइकिल ई रिक्शा आदि से संबंधित है। और बहुत सारे इसके अंदर श्रेणियां आ रही है। आप कोई सी भी चयन कर सकते हैं जिससे संबंधित आप अपना बिजनेस खोलने वाले हैं। मैं यहाँ पर कंप्यूटर संबंधित बिजनेस को ओपन कर लेता हूँ और इसका चयन कर लेता हूँ। उसके बाद उप श्रेणी में भी आपको यही डाल लेना है, कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल करना। उसके बाद यहाँ पर आपके बिजनेस का नेम लिख देना है और इसमें कितने जने काम करने वाले हैं उनकी संख्या डाल देनी है। और उसके बाद पैन कार्ड नंबर डाल देने हैं। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको दूसरा टैब खुल जाएगा जिसमें लिखा है आवेदक का विवरण। यहाँ पर आपको आवेदक का विवरण भरना है जिसमें उसकी शॉप का नाम और जन आधार संख्या, जहाँ पर आपको राइट का चिन्ह पर वैलिड करके जिसमें OTP जाएगा और OTP के माध्यम से ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होते हुए उस कैंडिडेट का सारा डाटा अपने आप ऑटोमेटिक जन आधार से फेच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी शैक्षणिक योग्यता भर लेनी है। अगर 8वीं पास है तो 8वीं और 12वीं तक, और उसके बाद फाइनल हो तो फाइनल, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक। ये चयन करने के बाद आपको सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद तीसरे नंबर का टैब ओपन हो जाएगा। तीसरे नंबर के टैब में आपको मिलेगा आवेदक का पूर्ण पता भरना है। आवेदक का पूर्ण पता जहाँ पर वो रह रहा हो वो वाला एड्रेस आएगा जिसमें राज्य, जिला, तहसील, गांव, ब्लॉक और ग्राम पंचायत और गांव। उसके बाद ये पोस्ट ऑफिस का पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको भरनी है। और इधर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र को फिल करके चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। तो ये स्थायी पता भी आपका यही सेम टू सेम हो जाएगा। उसके बाद विवरण को सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अगला टैब दिखाई देगा। यहाँ पर अगला टैब आता है आपका चौथे नंबर का, और चौथे नंबर का टैब खुलेगा यहाँ पर प्रस्तावित कार्यस्थल का पूर्ण पता, कि आप जो बिजनेस करने वाले हो वो किस जगह करने वाले हो उसका एड्रेस आएगा। यहाँ पर वही आपका राज्य, जिला, तहसील, शहर या गांव जो भी है, उसके बाद ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र आ जाएगा। अगर आप TSP से हो तो TSP, नॉन TSP से हो तो वो आपको टिक कर लेना है। उसके बाद विवरण को सेव करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पांचवा
टैब खुल जाएगा जिसमें प्रस्तावित परियोजना का विवरण। ये आपको आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर जो भी आपने भरा है वो उसके हिसाब से पूरा यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखो पूंजीगत ऋण टर्म लोन कितना है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल यहाँ पर डाल देना है, इसकी टोटल हो जाएगी। यहाँ पे कुल जो लोन मिलने वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नोट कुछ दे रखा है, जैसे आपको टोटल जो लोन है वो 10 लाख रुपए से अधिक नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यदि आप 8वीं से 12वीं तक आपने अपनी योग्यता पूरी कर रखी है तो आपको 3.5 लाख रुपए से कम लोन मिलेगा। और यदि आपने फाइनल और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो 5 लाख या 5 लाख से कम मिलने वाला है। और अगर विनिर्माण के अंतर्गत देखेंगे तो आपको, अगर आपने 8वीं और 12वीं कर रखी है तो 7.5 लाख रुपए से कम। और अगर आपने फाइनल और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो 10 लाख या 10 लाख रुपए से कम लोन रहने वाला है। इसके बाद आपको इसके परियोजना लागत राशि और ऋण राशि के अंतर्गत आ जाना है। यहाँ पे भाग 2 है अ और ब। अ के अंदर आपको जैसे जो भी भूमि और भवन है उसमें किराया वगैरह जो भी लगने वाला है वो राशि यहाँ पर आपको डाल देनी है। ए और बी बॉक्स में डाल देनी है। ये दोनों ये प्लस होकर यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर मशीनरी एवं उपकरण, इसके अंदर आप कौन कौन सी मशीनें लाने वाले हो और कौन कौन से प्रोडक्ट आप लाओगे और कितना उसका पेमेंट बनेगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद तीसरे में अन्य परिसंपत्तियाँ जो स्थायी हो, परमानेंट जो भी आपके रहने वाली है वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद ये कुल अ वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ब भाग शुरू हो जाएगा जिसमें कार्यशील पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल, आप दुकान चलाने के लिए कितना पेमेंट आपको कैश या बैंक में चाहिए होता है वो वाला विवरण यहाँ आ जाएगा। ब भाग और अ भाग दोनों ही मिलकर यहाँ पर आपका टोटल लोन कितना होने वाला है वो राशि यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप स्वयं कुछ अंशदान इसके अंदर दे रहे हैं तो वो राशि यहाँ पर आ जाएगी जो कि टोटल लोन में से माइनस हो जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका कुल ऋण कितना रहने वाला है वो राशि यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए। उसके बाद आपको डेटा को सेव कर लेना है और सेव करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। ये अपन ने नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद अगला जो टैब खुलने वाला है वो 6ठे नंबर का टैब होने वाला है। वो है प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण। मतलब आपको जो लोन मिलेगा वो किस बैंक के माध्यम से मिलेगा वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। बैंक भर सकते हैं या आरएफएससी या सिडबी, जो भी तीनों में से जो भी आपको उचित लगे वहाँ से भर सकते हो। मैंने यहाँ पर बैंक का चयन किया है और यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड नंबर डालना है तो उससे डाटा फेच हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद विवरण को सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद अंतिम जो टैब है वो दस्तावेज अपलोड करना है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें सबसे पहले आवेदक का फ़ोटो लगेगा जो कि नवीनतम होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकाल कर उस पर सील साइन करके उसको अपलोड करना है। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र ये अपलोड कर देना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, आपने जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन क्लियर कर रखा है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद आपको 5वें नंबर पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये आपको बनवा लेनी है, क्योंकि मेन जो महत्वपूर्ण होती है यही रहेगी, ये आपको अपलोड कर देनी है। अन्य दस्तावेज में कोई भी उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा हो तो वो अपलोड कर सकते हैं या आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो आप। ये लास्ट वाले में यहाँ अपलोड कर देना है अपने को। उसके बाद यहाँ पर घोषणा पर राइट चेक बॉक्स क्लिक कर देना है और इसको सबमिट कर देना है। तो आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। यदि आपका फॉर्म अप्रूव होता है तो आपके पास मैसेज आएगा और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है तो ऑब्जेक्शन आएगा, जिसको आपको समय समय पर रहते हुए चेक करना है। उसके बाद यदि अप्रूव हो जाता है तो बैंक के द्वारा, आप जहाँ पर भी बिजनेस कर रहे हो तो बैंक के द्वारा वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही आपको पेमेंट दिया जाएगा। और इस फॉर्म में आपको कुछ और भी समस्या हो या कुछ भी और समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ समय में यहाँ पर बहुत सारे वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको समय और पैसा दोनों बचेगा। आप घर बैठे ही कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू।